अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर की क्लास के लिए हाजिर हूँ दोस्तों। तो किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन सा है? पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोट्रवाई मूर्तिकला की खोज की है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो पुरातात्विकविदों ने तमिलनाडु के ओलुदुरपेट के पास पल्लव कला की 8वीं शताब्दी का कोट्राई कोट्राई इल कोट्राइल कोट्राइव मूर्तिकला का पता लगाया है। पल्लव राजवंश 3वीं से 9वीं शताब्दी तक एक प्रमुख दक्षिणी भारत शक्ति ने उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रशासन किया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मणवादी आस्था का समर्थन करने के लिए जाने जाने वाले पल्लव संगीत, चित्रकला, साहित्य के संरक्षण थे। उनकी संपत्ति और आंध्र 7 वाहनों से हुई, जिन्होंने स्वायत्तता प्राप्त की और 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुचिपुरम को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो वर्गों के बीच नफरत को बढ़ावा देना, पत्नी, बच्चों और माता पिता का भरण पोषण, गैर इरादतन हत्या, किशोर न्याय। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? सही आंसर पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण है दोस्तों। अब बात करें कि सुप्रीम कोर्ट को यह जांचने के लिए तैयार किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। धारा 125 में पत्नियों और बच्चों, माता पिता के लिए भरण पोषण शामिल है दोस्तों। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता? भारतीय स्टेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, HDFC बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक। अगर साउथ इंडियन बैंक की बात करें दोस्तों, तो साउथ इंडियन बैंक 19वीं IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक के रूप में सम्मानित किया गया। बैंक को 6 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 जीत और एक उपविजेता स्थान पर 2 विशेष उल्लेख शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने भारतीय बैंक संघ द्वारा मुंबई में शामिल समारोह स्थल पर साउथ इंडिया बैंक के MD और CEO PR शेषाद्री को पुरस्कार प्रदान किया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब, इराक, ईरान, ओमान। तो सही आंसर है सऊदी अरब दोस्तों। कौन सा है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब 2025 के अंत में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन सेवा शुरू कर रहा है और 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू होगी और जॉर्डन के सीमा की ओर उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करेगी। ये हमारे सुंदर रेगिस्तान में और यूनेस्को विश्व विरासत पुरातत्व स्थलों में सबसे लंबे विस्तृत से होकर गुजरेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में किस संस्था ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जो ध्वनि प्रौद्योगिकी पर निर्भर है? IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT जम्मू, IIT कानपुर। तो इसका सही आंसर है
जम्मू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर करण नाथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक अभिनय एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया जिसकी लगभग कीमत 4 लाख रुपए है और यह लागत प्रभावी समाधान पारंपरिक एंट्री ड्रोन तकनीकों से बेहतर प्रदर्शन करता है। 300 मीटर के दायरे में ड्रोन विमान और पक्षियों का पता लगाता है और 25,000 रुपए से 40,000 रुपए के बीच उत्पादन लागत के साथ यह विभिन्न परिदृश्यों में बहुमुखी प्रतिभा और प्रतिभाशालीता का प्रदर्शन करते हुए विविध उपयोगिता आधार तक पहुंच सुनिश्चित करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया मिशन वसुंधरा किस राज्य में एक पहल है? मिजोरम, मणिपुर, असम, सिक्किम। तो इसका सही आंसर है असम। कौन सा है दोस्तों? असम। असम की अगर बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने नदी क्षेत्रों के भीतर भूमि के सर्वेक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिशन वसुंधरा 4.0 के शुभारंभ की घोषणा की और सरकार का लक्ष्य वसुंधरा की जमीन को मिशन मोड में बताकर बंदोबस्त करना। वसुंधरा 3.0 लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होगा जिसमें व्यापक भूमि प्रबंधन को 100% एसटी और एससी समुदाय के साथ राजस्व गांवों को आरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2022 में लॉन्च की गई मिशन वसुंधरा 2.0 ने स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकारों को संबोधित किया और ब्रह्मपुत्र घाटी में 3 लाख बीघा और बराक नदी में 1,000 बीघों से अधिक भूमि बसाई है। मिशन वसुंधरा 3.0 बचाए आदिवासी गोरखा एसटी और एससी समुदाय के तीन पीढ़ी की आवश्यकता का समाप्त करते हुए सुधार लाएगा और सनसनी और टी गार्डन ग्रांट क्षेत्र में आदिवासियों को भूमि पट्टा आवेदन के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 के तहत एक बार फिर अवसर मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत ने ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह इसका सही आंसर है दोस्तों कोलंबिया। कौन सा देश है? कोलंबिया की अगर बात करें तो भारत और कोलंबिया ने भारत के ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन डिजिटल परिवर्तन में सहयोग के लिए है जिसमें जनसंख्या पैमाने पर लागू किए गए सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने भी शामिल है। भारत ने दुनिया के कुछ बेहतरीन डिजिटल सार्वजनिक समान बुनियादी ढांचों को विकसित किया जिससे कोविड महामारी के दौरान जनता को सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें समलैंगिक की दोस्तों, तो समलैंगिक की अगर बात करें ना, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी बहुमत देश बन गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रीस। कौन सा है? ग्रीस। अगर ग्रीस की बात करें 14 फरवरी 2024 में ग्रीस नागरिक कानून के तहत समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया। एथेंस संसद ने विधेयक को 176 से 76 मतों से पारित कर दिया गया। यह विधेयक समलैंगिक जोड़ों को कानूनी रूप से बच्चे गोद लेने की अनुमति देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई भारतीय भाषा समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा
शिक्षा में भारतीय भाषाओं को क्या देना है दोस्तों, बढ़ावा देना है। क्योंकि भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष हाल ही में शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए वकालत करते हुए घोषणा की कि पाठ्य पुस्तकों जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत समिति के कार्य क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय की सिफारिश करना, भारतीय पुनरुद्धार पर मंत्रालय को सलाह देना और भाषण प्रचार पर जोर देने के लिए कार्यक्रम आयोजन शामिल किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहा ओपन एआई सोरा क्या है? एआई सोरा क्या है दोस्तों? तो एआई मॉडल जो एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को ऑडियो में बदला जा सकता है, जो ही जनरेट किया गया वीडियो कई शॉट बना सकता है, जो एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को वीडियो में बदल सकता है, एक वीडियो को बदल सकता है ऑडियो में। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो प्रोमोट वीडियो में बदल सकता है दोस्तों। तो अगर इसकी बात करें तो देखो ओपन एआई में सोरा पेश किया है, जो एक अत्याधुनिक जनरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को 1 मिनट तक की लंबाई वाले उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो में बदलने में सक्षम है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इस क्लास को देखना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।